श्रीनाथ। ओम श्री साईनाथ। आज ज्ञानेश्वरी प्रवचन के दूसरे दिन अर्जुन विषाद योग अध्याय पहले से तीसरे ओवी से हम शुरू कर रहे हैं। हे शब्द ब्रह्म अशेष, तेजी मूर्ति सुवेश। श्री ज्ञानेश्वर माऊली कहते हैं, हे गणपति, हे गजानन, तू वेदों की सगुण मूर्ति है। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जहाँ ऋग्वेद में स्तुतियाँ हैं इंद्र की, वरुण की, वरुण देव की, इंद्र देव की इत्यादि, और यजुर्वेद में जहाँ प्रकरण है भगवान की उपासना के, देवताओं की उपासना के। सामवेद में जहाँ गाने की पद्धतियाँ, उन स्तुतियों की, उन उपासनाओं की, और जहाँ अथर्ववेद में प्रकरण है चिकित्सा के और विविध व्याकरणों के, विविध पद्धतियों के, जैसे विवाह या फिर मौंजी बंधन इत्यादि। तो भगवान गणेश को दानेश्वर माऊली जो अथांग वेद हैं, जिनके प्रकरण समाप्त नहीं हो सकते, जिनकी स्तुतियाँ निरंतर अनंत हैं, अनेक देवी देवताओं का जहाँ वर्णन है, उनकी उपासना पद्धति है, और जिनको भगवान व्यास ने संकलित करने का प्रयत्न किया है, परंतु जो अनंत है, जो सतत ब्रह्मांड में व्याप्त अनंत शक्ति के रूप में परिभ्रमण एवं जिनका गुंजायमान हो रहा है, ऐसे अनंत वेदों का सगुण स्वरूप श्री गजानन है, श्री गणेश है। जेथ वर्णुवु निर्दोष, जिथे वर्णवपु निर्दोष, यानी जहाँ स्वर एवं व्यंजन गणेश की कांति हैं। जिन व्यंजनों का और स्वरों का, उच्चारणों का, अलंकारों का, शाब्दिक भाषा का उपयोग इन वेदों में गाने के लिए किया गया है, वह कांति स्वरूप है भगवान की, गणेश की। ये अलंकृत वर्णन है भगवान का। एक सगुण स्वरूप ईश्वर का वर्णन है कि वेदों की वांग्मय मूर्ति जो कि गणपति के स्वरूप में है, वे अनंत हैं। उस अनंत स्वरूप का वर्णन अपने शाब्दिक रूप में भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज करते हैं। स्मृति तेची अवेव देखा आंगिक भाव, मतलब जो स्मृति ग्रंथ हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के उपाय हैं, विभिन्न प्रकार के प्रकरण हैं, विभिन्न प्रकार के नियोजन हैं, जिसमें वेदों का ही और ज़्यादा स्वरूप में स्मृति सुनकर जो मानस पुत्रों ने ब्रह्मा जी के जो स्मृति, जो सुनकर जो आदेश ब्रह्म जी का या फिर देवताओं का वर्णन के स्वरूप और ग्रंथों के स्वरूप एवं शास्त्रों के स्वरूप पृथ्वी पर अपने शिष्यों को, मानवों को दिया है, उन जो स्मृति ग्रंथ है वो तुम्हारे अंग हैं। अंग क्या करते हैं? मदद करते हैं हमें चालायमान होने के लिए, चलने के लिए, बोलने के लिए इत्यादि। तो वो अंग हैं भगवान गणेश के, जिससे यह पृथ्वी चल रही है, गतिमान है। तेथ लावण्याची ठेव अर्थ शोभा, अष्टादश पुराणे तिची मणिभूषणे पदपद्धती खेवणे प्रमेय रत्नांची। जो 18 पुराण हैं, जिसमें कहानियों के माध्यम से, पौराणिक ग्रंथों के माध्यम से विभिन्न अवतारों का वर्णन है। 18 अवतारों का, देवताओं का, ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन है। वह तुम्हारे अलंकार है, श्रृंगार के साधन हैं। और उनमें जो पद्धति वर्णन की दी गई है पुराणों में, वो तुम्हारे रत्न हैं। कौन से? हीरे हैं, जो उन अलंकारों में, उन गहनों में, उन मुकुट में, उन मणिबंध में, उन भुजाबंध में हीरे का काम कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान का वर्णन सगुण स्वरूप में भगवान ज्ञानदेव करते हैं कि वेदों के अथांग आप सगुण स्वरूप हैं, और आपकी कांति जो है, आप जो स्वर और व्यंजन, जो ओज है उन स्तुतियों का, उन उपासना पद्धतियों का, उन ग्रंथों का, वो आपकी कांति हैं।
और 18 पुराण आपके अलंकार स्वरूप हैं, गहने हैं जो एक आपको और अधिक आभा देते हैं, आपके श्रृंगार के द्वारा आप और अधिक आकर्षक प्रतीत होते हैं और अधिक सगुण पूजनीय प्रतीत होते हैं। देखिए, अनंत की पूजा आप नहीं कर सकते, जो निराकार है, वेदों का जहाँ अथांग स्वरूप निराकार है, आप उन्हें मेजर नहीं कर सकते, आप उनका माप नहीं कर सकते। केवल भगवान व्यास ने उन्हें संकलित करने का प्रयत्न किया है। कहते हैं वेद अनंत हैं, उनका अध्ययन करना सबके लिए संभव नहीं, और कितने जन्म निकल जाते हैं वेदों के एक उक्ति को पढ़कर उसका अर्थ समझने के लिए। इसलिए उस अथांग निराकार स्वरूप वेदों का सगुण स्वरूप गणपति हैं, ऐसा भगवान ज्ञानदेव कहते हैं। जहाँ पुराण 18 पुराण उनके अलंकार हैं, जो स्मृति ग्रंथ उनके अंग हैं, और जो वर्णन पद्धति है, जो स्वर व्यंजन है, उनकी कांति है, और जो उनकी पद्धति गाने की है या फिर सुनाने की है, वह उनमें जड़ित हीरे हैं। तो आज हमने कुल 5 ओवियाँ श्री ज्ञानेश्वरी की, सार्थ ज्ञानेश्वरी की संपन्न की, केवल श्री ज्ञानदेव महाराज, श्री साईनाथ महाराज एवं नाथ पंचायतन के आशीर्वाद से, आप श्रोताओं के आशीर्वाद से, आप इसी प्रकार मुझे आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रकरण हम यही समाप्त करते हैं, कल पुनः मिलेंगे।